हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आज की एक और गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गोल्ड मार्केट में जो है देखो हमें एक वापस से कल एक काफी बड़ा उछाल देखने को मिला और इसके पीछे भी काफी सारे रीजन है, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जो कल मार्केट में हुई, हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे, राइट। और हालांकि कल के मार्केट के बारे में हमने काफी डिटेल में हमारे लाइव यूट्यूब लाइव जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है हर ट्यूसडे और फ्राइडे को, तो हमने मार्केट के बारे में भी काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था कल, राइट। कि इस तरीके का मूवमेंट क्यों है, कैसे हमें ये रेंज बाउंड में ब्रेकआउट देखने को मिला, वो सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो आई होप कि अगर आप लोगों ने वो लाइव सेशन ज्वाइन किया होगा तो आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कल के मार्केट में हमें क्या मतलब जो हमने कल डिस्कस किया था, क्या मार्केट ने वैसा मूवमेंट शो किया या नहीं, पहले वो डिस्कस कर लेते, राइट। तो आपको याद होगा, देखो मार्केट जो था वो लगभग अराउंड यहाँ पे था, राइट। एंड मैंने बोला था कि अगर मार्केट ने 2895 का सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक नहीं किया तो यहाँ से जो है आप मार्केट में एक अपवर्ड डायरेक्शन आप देख सकते हो। यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा आपका कंसोलिडेशन यहाँ पे थोड़ा देखने को मिल सकता है, करेक्ट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। देखो अगर मैं इस जोन को आगे बढ़ाता हूँ तो देखो मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ रिटेस्ट किया, एक ही बार में इस जोन को ब्रेक नहीं किया, बट यहाँ से जो फाइनली मार्केट ने ब्रेक किया तो जो हमारा कल का रेजिस्टेंस था जो कि 2908 का जो हमारा रेजिस्टेंस था, राइट, वो भी देखो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। फिर मेरा नेक्स्ट आपको क्या कहा था, जब हम लोग लाइव सेशन ले रहे थे तब मार्केट 2912 के अराउंड था। अभी जहां पे मार्केट चल रहा है ना, सेम मार्केट वहीं पे ही था, राइट, यहाँ इसी लेवल पे। एंड मैंने बोला था कि अब जब 2908 का ब्रेक कर गया तो नेक्स्ट आपको 2917 तक का लेवल जो है वो मार्केट जाएगा। और देखो मार्केट ने हमें कहां तक का हाई शो किया है, 2922 तक का हाई मार्केट ने शो किया है। एंड हमारा कहां तक का लास्ट टारगेट था, हमारा टारगेट था 292324 तक का हमारा टारगेट था, करेक्ट। मार्केट सिर्फ एक पॉइंट से रह गया है, और नहीं तो हमारा ये वाला जो लास्ट टारगेट था, देखो मार्केट ये भी रिटेस्ट कर लेता, बट हमारा सिर्फ एक पॉइंट से जो है वो मार्केट रह गया है जो हमने लास्ट टारगेट सेट किया था। नहीं तो आप देख रहे हो कि हमारा जो प्रिडिक्शन था एंड जो भी हमारी कंडीशंस थी वो सारी जो है, देखो यहाँ पे कितना स्ट्रांगली सब चीजें जो है मार्केट ने वैसे ही मूवमेंट दिखाया और एक अच्छा प्रॉफिट आई होप कि आप लोगों ने बनाया होगा अगर कल का एनालिसिस फॉलो किया है तो, करेक्ट। तो ये मूवमेंट हमें एक देखने को मिला। अब देखो इसलिए मैं कहता हूं कि इसलिए लेवल वाइज ट्रेडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक चीज आप समझो, यहाँ पे अब ये मूवमेंट क्यों आया है उस चीज को समझो, ठीक है। देखो कल क्या हुआ ना, कल बहुत ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मार्केट में ऐसी न्यूज आई है जिस वजह से हमें कि एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड का डायरेक्शन हमें देखने को मिला है, राइट। पहली न्यूज तो यही है कि ट्रंप ने एक और डिसीजन लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब जब तक ट्रम्प जो है ये टेरिफ वॉर का डिसीजन लेते रहेंगे तब तक मार्केट में आपको ऐसी हलचल देखने को ही मिलेगी। तो कल ट्रंप ने क्या डिसीजन लिया कि कल ट्रंप ने जो है और 25% बढ़ा दिया कनाडा के जो इंपोर्ट है एल्यूमिनियम और स्टील पे, उस पे और उन्होंने बढ़ा दिया, तो टोटल 50% का जो है वो हो गया है, इंपोर्ट टैरिफ हो गया है कनाडा से एल्यूमिनियम एंड स्टील पे। तो वो एक बढ़ा दिया। अब ऑब्वियसली देखो मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि जब जब भी मार्केट में ऐसा कुछ न्यूज आता है तो ऑब्वियसली आपको सेफ हेवन एसेट में जो है वो एक आपको उछाल देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट जो है वो अपर डायरेक्शन में मिलेगा। तो वो एक आपको यहाँ पे देखने को मिला, एक उस न्यूज का एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला। प्लस शाम के टाइम पे मतलब एक न्यूज जो है वो रशिया यूक्रेन के वॉर से रिलेटेड है। अब रशिया यूक्रेन का वॉर जो है कल भी एक और वापस से अटैक हुआ जिसमें कि यूक्रेन ने जो है वो ड्रोन अटैक किया है, राइट। और ऐसा यूक्रेन की मिलिट्री का ये कहना है कि उन्होंने जो अटैक किया है वो आई थिंक उनके कुछ ऑयल इन्वेंट्री का, जो रशिया की ऑयल इन्वेंट्री या जहां से उनका ऑयल या गैस सप्लाई होता है वहां पर कहीं हुआ है, जिस वजह से आधे मॉस्को को जो भी मतलब ऑयल या गैस जो जाती थी आई थिंक वो उधर कुछ उसमें प्रॉब्लम आया है। तो ये चीज जो है उन्होंने ये अकॉर्डिंग टू मैं आपको यूक्रेन की जो मिलिट्री है उनका टेलीग्राम पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ऐसा उनका कहना है।
बट कल ड्रोन अटैक जो है वो हुआ है, जिसमें 2 लोग जो है लाइक अराउंड 80 लोग इंजर्ड हैं, 2 लोग जो है that, वो नहीं रहे हैं। तो ऐसा कुछ मार्केट से रिलेटेड हमें यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिली है। एंड ऑब्वियसली देखो, जब भी वॉर की न्यूज आती है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि उस समय गोल्ड मार्केट ऊपर जाता है। अब जब ये ड्रोन अटैक का आया तो उस वजह से भी हमें एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिला, राइट। अब एक और इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ पे ये है कि अटैक वगैरह जो तो वो तो सब चीजें हो गई, बट कल जो है यूक्रेन के ऑफिशियल्स और यूएस के ऑफिशियल्स, उनकी मीटिंग हुई जद्दा में, सऊदी अरेबिया जद्दा में हुई, ठीक है। अब वहां पे उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो यूक्रेन जो है वो सीज फायर के लिए अपनी उन्होंने रजामंदी दे दी है। यूक्रेन मान गया है कि ठीक है, हम सीज फायर के लिए हम लोग एग्री हैं। जो 30 डे का सीज फायर एग्रीमेंट है उसके लिए वो एग्री हो चुके हैं। एंड उन्होंने अब बोला है कि अब ये टोटली पूरा यूएस के ऊपर डिपेंड है कि वो रशिया को कैसे एग्री करते हैं। बट वो एग्री हो चुके हैं यूएस की इस बात पे, सीज फायर पे। अब यूएस की सीज फायर पे वो एग्री हो चुके हैं। अब ये भी क्यों हुआ है, क्योंकि देखो जेलेंस्की के पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं, राइट। उसके पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं। पहले वो क्या था, यूएस से मदद लेने, राइट। एक बार उसकी जब मीटिंग हुई थी ट्रम्प के साथ ओवल ऑफिस में यूएस में, तब वहां पे थोड़े से गर्मा गर्मी हो गई थी, दोनों के बीच में बहस हो गई थी। जेलेंस्की जो है वो थोड़े से रूड हो गए थे, जिस वजह से ट्रम्प को ये चीज अच्छी नहीं लगी थी। एंड ट्रम्प ने जो अपना मिलिट्री सपोर्ट दिया था यूक्रेन को, वो उन्होंने वापस ले लिया था, राइट। बट अभी वापस से जब सब चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई है, जेलेंस्की को समझ में आ गया है कि वो कहाँ पे पंगा ले रहे हैं, और उनको जब चीज समझ आ गई, जब वो सीज फायर के लिए एग्री हो गए, तो यूएस ने वापस से अपना मिलिट्री सपोर्ट देना उनको स्टार्ट कर दिया, इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री सपोर्ट देना उनको स्टार्ट कर दिया। नहीं तो पहले उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, नहीं कर रहे थे। ये चीजें हैं। अब तो ये डिपेंड करता है कि यूएस जो है वो रशिया को कैसे मनाएगा इस चीज के लिए। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि जो उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पे, वो और बढ़ाने वाले हैं और उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। बट अगर वो सीज फायर के लिए एग्री हो जाते हैं तो ट्रम्प इस बारे में जो है वो कुछ सोचेंगे एंड कैसे जो भी वो अपना जो रिस्ट्रिक्शंस वो लगा रहे हैं या जो सैंक्शंस उन्होंने रशिया पे लगाए, उसको वो कैसे थोड़ा नॉर्मलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको और कम कर सकते हैं, वो हमें आगे अभी और देखने को मिलेगा। बट वो डिपेंड करता है कि क्या वो सीज फायर के लिए एग्री होंगे या नहीं होंगे, रशिया एग्री हुआ है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिस वजह से हमें मार्केट में ऐसा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी अब अगर देखो आज के मैं अगर लेवल्स की बात करूं तो आज हमारा बहुत मार्केट जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट है। 2908 का देखो पाइवेट है, मार्केट ऑलरेडी 2915 पे चल रहा है, राइट। 290 का पाइवेट है, मार्केट अगर ऊपर है, यही अगर मार्केट मूवमेंट कंटिन्यू करता है तो सबसे पहले तो आपको मार्केट जो है वो ये 2923 या 24 का लेवल रिटेस्ट करता हुआ दिखेगा, करेक्ट। और जैसे ही मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करेगा तो 2930 का लेवल आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये वाला जो हाई मार्केट ने शो किया था और उसके बाद जब मार्केट नीचे आ गया था यहाँ तक, तो हो सकता है मार्केट फिर से जो है वो 2930 का लेवल रिटेस्ट करे। तो उसके लिए मार्केट को 2923 या 24 का ये जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करना जरूरी है। और अगर मार्केट 2930 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो आप फिर नेक्स्ट आप 2946 देख सकते हो और फिर 2955, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना। ऊपर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मार्केट को ऊपर जाने के लिए ये वाला जो रेंज बाउंड का मूवमेंट है ना, ये 292324 को ब्रेक करना जरूरी है। एंड 2930 का जो पहले का हाई था उसको भी ब्रेक करना जरूरी है, तभी मार्केट यहां से और ऊपर दिखेगा। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। और अगर दूसरा सिनेरियो हम लेते हैं, लेट्स से अभी हमें यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है मार्केट में, करेक्ट। अब यहाँ से अगर मार्केट मान लो नीचे जाता है तो नीचे जाके सबसे पहले मार्केट क्या रिटेस्ट करेगा, ये वाले जोन को रिटेस्ट करेगा। ये जो 2905 और ये 2903 वाला जो जोन है, मार्केट पहले इसको रिटेस्ट करेगा। और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट फिर कहां पर जाएगा, 2895। और 2895 को ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर से कहां चले जाएगा, 2880 और 2881 के लेवल को रिटेस्ट करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको मार्केट से रिलेटेड जो है वो क्लैरिटी मिल रहा होगा, करेक्ट। अच्छा, एक बार मैं आपको थोड़ा सा और फिप का बता देता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ जो है ये बड़ा प्रॉब्लम है फिप का।
देखो अभी मैं ऑल टाइम अभी जो लो लेवल हमें जो शो किया था जहां से मार्केट ने मूवमेंट लिया है ऊपर का, ठीक है, यहां से मैं एक बार फिब लेके देख रहा हूं। और अभी जो मार्केट का कल तक का मैं आपको बता रहा हूँ, जो कल तक का हाई था, ठीक है, यहाँ का मैं ले रहा हूँ। अब आप एक चीज देखो, जो मीडियन लेवल है वो देखो आपको 2901.19 पे दिख रहा है। 0.5 जो आप देख रहे हो ना, ये देखो आपको 2901.19 तक दिख रहा है। यानी कि देखो अगर मार्केट ने ये वाला अगर मीडियन लेवल ब्रेक कर दिया फिर के अकॉर्डिंग, तो नेक्स्ट आपको 2.9596 दिखेगा, करेक्ट। इसलिए मैं देखो ये बार बार बोल रहा हूँ, अभी ये मैंने आपको फिब में भी बता दिया। अब आप फिब में भी देखो मार्केट जो है आपको उसका देखो मीडियन लेवल भी दिख रहा है, एंड प्लस आपको देखो 0.61 का लेवल भी आपको दिख रहा है, करेक्ट। और मार्केट जो है, अगर मैं ये देखो नीचे से मैंने ऊपर तक का ये फिब रिट्रेसमेंट लगाया है, अभी आप देखो मार्केट जो है अब यहाँ से रिवर्सल जोन में, ये रिट्रेसमेंट जोन में है। अगर मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया, देखो ये 2912.21 का जो लेवल है, ये अगर मार्केट ने ब्रेक करके नीचे आ गया, तो देखो हाईली चांसेस हैं कि मार्केट 2901 तक का लेवल रिटेस्ट करेगा, है ना। ये चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। अभी मार्केट जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट जोन पे है 0.236 का। ये देखो आप 2912 के, अच्छा एक चीज और देखो, देखो 2912 का जो लेवल है, यहाँ से भी देखो आप मार्केट ने कितनी बार सपोर्ट लेके ऊपर गया है। देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, देखो फिर एक सपोर्ट लिया, देखो फिर एक सपोर्ट लिया, अभी फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो ये चीज देखो हमें फिब रिट्रेसमेंट से पता चल जाती है। अब ये 0.236 का लेवल है, यहाँ से अगर ये ब्रेक करेगा ना, तो स्ट्रांगली मार्केट की चांसेस हैं कि 2901 तक जाने के इसके चांसेस हैं। और उसके बाद वो ब्रेक करेगा तो 289596 है ही। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर ये वाला जोन ब्रेक करता है मार्केट, ये वाला, राइट, तो उसके बाद मार्केट 2895 तक जा सकता है। यानी कि फिर के अकॉर्डिंग भी जो हमारे लेवल्स हैं वो बहुत ही परफेक्ट है, करेक्ट। सो आई होप आपको गोल्ड मार्केट को लेके क्लैरिटी मिला होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।